हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है वैद्युत विभव और इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में देखिए आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चन। 25 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराए हैं। देखिए 25 में जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 25 कराया था, उसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि निकाली थी के बराबर। ठीक है, के बराबर ईवी फॉर्म लगा करके। तो यहाँ पर भी आपको यानी इलेक्ट्रॉन की चाल निकाली थी। उसके बाद हमने तो इलेक्ट्रॉन चाल वी निकाली थी किस फॉर्मूले से, अंडर 2k/m से। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, v = अंडर 2k/m। यहाँ से आपको इस फॉर्मूले का यूज करके v निकाल देना है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकाल देनी है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया हुआ है, दो समतल प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 × 10⁻² मीटर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेटों के बीच में जो विभवांतर लगाया है वो 1000 वोल्ट का लगाया है। अब देखिए आपको क्या करना है, नंबर फर्स्ट आपको करना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा, ई का फॉर्मूला होता है V/d। ठीक है, अब आपको देखिए V दे रखा है 1000 और D दे रखा है आपको 2 × 10⁻²। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे, 500 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा ई आ जाएगा 500 × 10⁻²। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 5 × 10⁻4 कर सकते हैं, क्योंकि 500 है, 5 × 100 कर लीजिए, 10⁻2 हो जाए, 5 × 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4। ठीक है, इस तरीके से वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ गया पहला। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा है आपसे कहा है इसमें सेकंड पार्ट में प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल और त्वरण। इलेक्ट्रॉन के बीच क्या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालना है, एफ वैद्युत बल। एफ बराबर क्या होता है हमारा QE, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो E और E। तो Q की जगह क्या आएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश E आएगा, EE। तो E होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 16 × 5 = 80 होता है, यानी 8.0, 10⁻19 में 4 गया तो 15 आ जाएगा। तो ये आएगा 8 × 10⁻15। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, अभी इसमें आपको सेकंड पार्ट में त्वरण भी निकालना है। त्वरण कैसे निकलेगा, F = ma फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, F/m। ठीक है, F क्या है, F हमारा बल है जो कि कितना आया, 8 × 10⁻15 आया है। और m क्या है, m है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की बात चली, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9 × 10⁻31। ठीक है, 9 में यानी 8 में 9 का भाग करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, लिख देते हैं हम, क्या आएगी इसकी वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। ठीक है, क्या आएगी, ये आएगी 8.8 10⁻15। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगी इसकी सॉल्व करके वैल्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, हम वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है आपको, जो कि फॉर्मूला होगा K = EV। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, और V वोल्टेज है। वोल्टेज कितने आपको दे रखे हैं इसमें, 1000 वोल्ट। क्या दे रखे हैं इसमें, 1000 वोल्ट है, यानी ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, और इसको ना आप 10⁻3 कर लें, तो 1.6, देखिए आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, 1.6 और 10 की पावर कितना होगा, 19 में 3 गए तो 16 बचेंगे। ठीक है, 1.6 और 10 की पावर -16 है। ठीक है, जूल, यही इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन वेग दे रखा है इसमें V = 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेग दे रखा है इसका। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो है 1.6 × 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और इसमें कहा है देखिए 10 सेंटीमीटर चलने में ठीक है, 10 सेंटीमीटर चलने में, यानी x कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चला है
और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, ये विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, विक्षेपित हो जाता है, यानी विक्षेपित वैल्यू को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दे रखी है हमको कितनी, 3.4 मीटर, 3.4 मिलीमीटर mm, इतने mm विक्षेपित हो जाता है ये, ठीक है। और आपसे कहा है इसमें कि आपको विशिष्ट आवेश की गणना करनी है। विशिष्ट आवेश का मतलब है Q/m, विशिष्ट आवेश को हम Q/m से प्रदर्शित करते हैं, आपको Q/m की वैल्यू निकालनी है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, और 3.4 मिलीमीटर का मतलब है 3.4 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको विशिष्ट आवेश Q/m निकालना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझे। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है, याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, y बराबर EQ अपॉन 2mv² इंटू x², ये एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू दे रखी है 3.4 गुणा 10 की पावर -3, ठीक। e की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 1.6 गुणा 10 की पावर 3, और q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा, अपॉन 2, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान है, इसकी वैल्यू हम चाहे तो लिख सकते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है, देखिए मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू। देखिए इसमें हमें Q/m की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे नहीं, आप Q/m की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको Q/m को पहले ही सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y और 2mv², ठीक है, ऐसे कर देंगे हम इसको, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा EQx², ठीक है, और y 2y, ठीक है, और v², 2mv², m को हम इधर ले जाएंगे, और इधर से देखिए इस वैल्यू को ले आएंगे नीचे, e को नीचे ले आएंगे और x² को, और इधर क्या बचेगा आपका q, और ये जो m है ये आपका यहाँ आ गया Q/m, ठीक है। यही तो आपको फाइंड करना था, Q/m, तो Q/m के लिए कर दिया, या इसको घुमा के लिख दो, Q/m बराबर 2y v² अपॉन EX², ठीक है। आपने इसको चेंज कर लिया, इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि Q/m विशिष्ट आवेश निकालना था आपको, इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व कर दीजिए बस आप। 2 y की वैल्यू क्या है, देखिए 3.4 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है, और 2y हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, 2 गुणा 10 की पावर 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई वैद्युत क्षेत्र है 1.6 10 की पावर 3 x 10 गुणा 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ना आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इस वैल्यू को गुणा भाग आप खुद कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके जो आएगा 1.7 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आप खुद करके बताइए, इसको सॉल्व करना है, खुद करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। किन किन लोगों का इतना आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइए कि हमारा सही आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताइए किस किस का सही। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, मूल बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है Q बराबर 6 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर मूल बिंदु से x बराबर 3 और x बराबर 6 मीटर दूरी पर दो बिंदु ले रखे हैं A और B, ठीक है। तो आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले बिंदु A पर विभव निकालेंगे, फिर बिंदु B पर विभव निकालेंगे, ठीक है। फिर A और B के बीच विभवांतर निकालेंगे, उसके बाद हम कार्य का विभवांतर का फॉर्मूला लगा करके कार्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु A पर विभव निकालेंगे हम, देखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 मीटर दूरी पर विभव, उसको मैं V1 मान लेता हूँ, ठीक है, V1 मान लेते हैं हम उसको। तो कैसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। ये हमारी दूरी होती है, ये फॉर्मूला होता है।
तो हम Q/R1 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ओके। और Q का मान 6 गुणा 10 की पावर -8, और R1 दूरी कितनी है, x बराबर 3 मीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, ये आएगा यानी कि 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की पावर बचेगा 1, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर 1 बचेगा। देखिए यहाँ देखिए, 9 दूनी 18 और 9 में 60 है 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 18 गुणा 10, ठीक। तो V1 आ जाएगा 180 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए x बराबर 6 मीटर की दूरी पर विभव, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 6 मीटर दूरी पर विभव, ठीक है। उसको हम V2 मान लेते हैं 1/4πε0 Q/R2, ठीक है। फिर से हम इसकी वैल्यू रख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश है हमारा 6 गुणा 10 की पावर -8, और R2 दूरी 6 मीटर की दूरी पर कह रहा है, इसलिए 6 से 6 खत्म, यानी V2 आ जाएगा हमारा 9 गुणा 10, क्योंकि 9 में 60 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 गुणा 10, यानी V2 आ जाएगा हमारा 90 वोल्ट। क्या आ गया, 90 वोल्ट। अब हम VA माइनस VB, VA माइनस VB, ए बिंदु से बी बिंदु पर ले जा रहे हैं, या आप VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, ठीक है। VB माइनस VA, ठीक। उसको हम V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हम V1 माइनस V2 कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। VA माइनस VB कर लो या VB माइनस VA कर लो, आप इसमें VA माइनस V1 माइनस V2 ही लिखेंगे आप इसको, ठीक है। तो कितना आएगा, विभवांतर आ गया एक तरीके से, तो विभवांतर V1 माइनस V2 180 माइनस 90, यानी कि 90 वोल्ट आ जाएगा हमारा। विभवांतर आ गया, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर आ गया हमारा। अब हमको निकालना है कार्य, तो हम विभवांतर फॉर्मूला लगा देते हैं, वी बी माइनस वी ए बराबर W/Q। अब देखिए यहाँ पर Q आवेश को नहीं ले जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कहा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाते हैं, तो कितना कार्य किया जाएगा वो निकालना है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, ठीक है। तो Q और वी बी माइनस वी ए, और यहाँ से W बराबर Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और वी बी माइनस वी ए का मान हम लोग को निकाला 90 वोल्ट, ठीक है। तो 16,144 यानी 1440 आएगा, और इसमें पॉइंट यहाँ जाएगा 10 की पावर -19, और हम इसको कर लेंगे 1.44 गुणा 10 की पावर -17, ठीक है। 1.44 गुणा 10 की पावर -17 जूल, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए क्या दिया है, इसमें चित्र दे रखा है, इसमें ज्ञात करना है ए तथा बी पर विभव निकालना है। यानी आपको क्या करना है, पहले मैं लिख देता हूँ, ए बिंदु का विभव निकालना है आपको, और साथ ही साथ बी बिंदु का विभव निकालना है इसमें, ठीक है। ओके, ए बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव, ठीक है, नंबर फर्स्ट। सेकंड में आपको क्या काम करना है, उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में क्या क्या कार्य है, आपको कार्य निकालना है। एक ऋणावेश है, अन्य ऋणावेश, ठीक है। अब उसको ए से बी तक ले जाना है, बिंदु ए से बी तक ले जाना है, तो क्या आगे कार्य निकालना है। देखिए यहाँ पर 10 पिको कूलाम आवेश रखा हुआ है, और ए बिंदु तक की दूरी 0.10 मीटर है, ठीक है। और ए से बी तक की दूरी जो है वो 0.20 मीटर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस दूरी को हम आर ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, आर ए मान सकते हैं 0.10 मीटर, और इस दूरी को हम मान सकते हैं आर बी, जो कि 0.20 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव कितना होगा, उसको हम वी ए मान सकते हैं, जो कि आएगा 1/4πε0 और Q/R A, ठीक है। तो वी ए का मान कितना निकल के आएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये आ गई, और क्यू का मान है 10 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है, लिख दिया हम लोग ऊपर से देख करके, ठीक।
और आर ए की जो वैल्यू है वो है 0.10 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर? 100 हो जाएगा। और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए आ जाएगा हमारा 9, यानी कि 900 तो ये आ जाएगा, 9 गुणा से 900। और 10 की पावर कितना बचा? 12 में से 9 गए तो 3। ठीक है, या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 9 गुणा 10 की पावर, 9 गुणा 10 की पावर, और यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका 1 2, 2 डिजिट इधर आ जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर कितना होगा? तो 2 पावर प्लस हो जाएगी माइनस के 1। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 1 हो जाएगा ये। ठीक, 9 10 की पावर माइनस 1 ले सकते हैं, या 9 10 की पावर माइनस 1 मतलब 10 नीचे भाग 10, या इसको ले सकते हैं 0.9। ठीक है, ये आ गया 0.9 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से बिंदु बी पर निकालेंगे विभव। अब देखेंगे हम बिंदु बी पर विभव, बी पर विभव वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर से वैल्यू रख देंगे हम 9 गुणा 10 की पावर 9, ओके, और 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 अपॉन 0.20। ठीक है, इसको फिर से आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, 100 कर देंगे और 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब जो इसकी वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ इसमें 0.45 वोल्ट आ जाएगी। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये सॉल्व किया ऐसे ये करना है, 0.45 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका आर ए, यानी कि आपको वी ए निकालना था, एक आंसर आपका ये आ चुका है। आपको वी बी निकालना था, वी बिंदु का विभव, ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है, इसको पार्ट 1 मान सकते हैं आप। ठीक है, इसको 1 मान लिया है और इसको हम सेकंड मान रहे हैं। सेकंड का आंसर लिख रहे हैं हम। आपको अन्य ऋणावेश को ले जाना है, अन्य ऋणावेश को ले जाना है, अन्य माइनस के 10 पिको कूलाम आवेश को ले जाना है, ऋणावेश को। तो हम लिखेंगे अन्य ऋणावेश, कितना आवेश है हम उसको लिख देते हैं अन्य ऋणावेश माइनस के 10 पिको कूलाम। ठीक है, को बिंदु ए से बी, बिंदु ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, W बराबर कितना होगा? वी ए माइनस वी बी और क्यू, W बराबर वी क्यू। ठीक है, या विभवांतर फॉर्म लगा देंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर W बटे क्यू। तो वहीं से मैंने लगा दिया W का, W के लिए सॉल्व कर लिया ऐसे। वी ए कितना है हमारा? 0.9, 0.90। ठीक है, और ये है हमारा 0.45। ठीक है, और Q कितना आवेश है? 10 पिको कूलाम। ठीक है, हम 10 पिको कूलाम को लिख देंगे यहाँ पर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना होगा, यानी 0.45 तो ये बचेगा। ठीक है, 90 में 45 जाएगा, 45 इस तरीके से। और 10 की पावर माइनस की 11 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और या इसको कर सकते हैं 4.5 गुणा 10 की पावर, ठीक है, माइनस की 12। सही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी यहाँ क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन की बात की गई, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9×10⁻³ किलोग्राम है, और आवेश कितना है 1.6×10⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और दिया क्या है इसमें कि वैद्युत बल जो है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल जो है इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का वैद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रॉन का भार बराबर है।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए, वैद्युत बल को हम लिख सकते हैं QE, ओके, और भार को लिख सकते हैं हम mg। क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं mg। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकालना था E, तो कितना हो जाएगा? mg/q हो जाएगा। और यहाँ से आप m का मान लिख देंगे 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, g का मान कितना होगा? g का मान आप बेसिकली जानते ही हैं 9.8 होता ही है, फिक्स वैल्यू है ये। ठीक है, और q एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वैसे भी आप देखिए 16×96 यानी लगभग 6 बार जाएगा, 6×54 लगभग 54 के आसपास। ठीक है, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आता है 55.74 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब बता दिया। देखो 16×96 ये 98 है एक तरीके से, है ना, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लगा रखा है। 16×96 यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6×54 54 पॉइंट कुछ तो हमारे हिसाब से ही आ रहा है ना। लेकिन जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो 55.74 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।